हाय गाइस, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू, जो भी आपके आसपास है वो सब कुछ क्या है? मैटर ही तो है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। दैट मीन्स मैटर जो है कुछ भी चीज हो सकती है जिसका मास होता हो तथा वॉल्यूम होता हो, वो क्या है? मैटर है। बिल्कुल ठीक है। मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम। दैट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जिस प्रकार बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? सेल है। बॉडी की सेल यूनिट होती है, वैसे ही क्या होती है? एटम क्या होती है? मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब देखिए, ठोस क्या होता है? ठोस के बारे में देखें अपन तो ठोस का निश्चित आयतन व निश्चित आकृति होती है, जबकि लिक्विड जो होते हैं, द्रव होते हैं, उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। लिक्विड का शेप जो होता है वो पात्र पे डिपेंड करता है, यानी पात्र जैसा होता है वैसा आकार लिक्विड का हो जाता है। और गैस जो होती है उनका आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब ये क्या स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, देखते हैं। देखिए, सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयव कण जो होते हैं काफी निकट होते हैं, अर्थात क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि लिक्विड में क्या होगा? वीक फोर्स होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्टिकल्स दूर होंगे। और गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं ठोसों के मुख्य गुणधर्म यानी ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण। पहला है शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठोस के लिए शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, डिफ्यूजन लो होता है। विषण का गुण क्या होता है? कम पाया जाता है ठोसों में। देखिए, विषण का अर्थ होता है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करना पार्टिकल्स का। अब यहाँ क्या है? विषण का जो गुण है वो गैसों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपन ने रूम में अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती की जो सुगंध है वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगी, तो गैसों में पाया जाता है विषण का गुण। ठोसों में विषण का गुण प्राय कम देखने को मिलता है। एमपी एंड बीपी हाई होते हैं ठोसों के। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अवयव कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको कणों के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये, और डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है। तो इस प्रकार रिवाइज करते हैं एक बार पुनः। शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है ठोसों का। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है, डिफ्यूजन का गुण बहुत ही कम पाया जाता है। क्योंकि विषण का गुण मुख्य रूप से गैसों का है, ध्यान रखना आपको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों? क्योंकि अवयव कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है ना, इसलिए। और गुड कंडक्टर होते हैं ये, इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। ये आपको गुण ध्यान रखने ठोसों के। बिल्कुल। आगे देखते हैं अपन ठोसों का वर्गीकरण। देखिए, ठोसों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। ये देखिए ठोसों का वर्गीकरण, अगला टॉपिक अपना ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। बेसिकली दो टाइप के सॉलिड्स बताए गए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस कहते हैं इनको। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें क्या डिफरेंस है? यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ज्यामिति के आधार पर अगर देखें अपन तो क्रिस्टल ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति से तात्पर्य है कि क्रिस्टल ठोसों में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि अक्रिस्टल ठोसों में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ रेंडमली अरेंज रहते हैं पार्टिकल्स अक्रिस्टल ठोस में। आंतरिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट होता है और ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, जबकि यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। और यहाँ अगर रेगुलर हुआ भी सही तो थोड़ी सी रेंज के लिए होगा, अर्थात शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल। गलनांक की बात करें तो क्रिस्टल ठोसों का गलनांक क्या होता है? शार्प होता है, निश्चित होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए क्रिस्टल ठोस है, उसका कोई गलनांक है तो एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाएगा कोई भी ठोस, तो वो क्रिस्टल ठोस मेल्ट हो जाएगा एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके। इन निश्चित गलनांक होते हैं किसके? क्रिस्टल ठोसों के, जबकि अक्रिस्टल ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक किसका एग्जांपल है? अक्रिस्टल ठोस का। तो प्लास्टिक जो होगी वो पहले गर्म करते मुलायम होगी, मुलायम होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बट कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते अक्रिस्टल ठोसों के, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो पाते हैं।
इसलिए वो निश्चित गलनांक नहीं हो पाते उनके। प्रकृति की बात की जाए तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। इनके निश्चित गलनांक होते हैं इसलिए ट्रू सॉलिड, इनके निश्चित गलनांक नहीं होते इसलिए स्यूडो सॉलिड, या इन्हें कह सकते हैं आप सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जैसे आपका ग्लास है तो ग्लास भी किसका उदाहरण होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल होता है, यानी ये भी अकिस्लेटोस है। ग्लास भी, ग्लास क्यों होता है, क्योंकि ग्लास की जो आपने देखा होगा कि नीचे से ग्लास मोटा हो जाता है टाइम, बड़े बड़े ग्लास जो होता है उसमें नीचे की थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है नीचे की थिकनेस, क्योंकि वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है तो वो बह बह के नीचे आ जाता है, तो नीचे से थिकनेस बढ़ जाती है ग्लास में, ये आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए देशिकता, विषम देशिकता का गुण पाया जाता है किस्लेटोसों में। ध्यान रखना, किस्लेटोस जो होते हैं आपके, उनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, यानी एनाइसोट्रोपी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किस्लेटोसों के लिए, वो विषम देशिकता पाई जाती है किस्लेटोसों में। अब देखिए विषम देशिकता किस्लेटोसों में पाई जाती है, लेकिन अपवाद है, एक घनी क्रिस्टल में नहीं पाई जाती। सम देशिकता पाई जाती है किस्लेटोसों में। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रेजिन वगैरह ये सब इसके एग्जाम्पल है। और इधर एग्जाम्पल आपके हीरा, ग्रेफाइट, फुल्डिन वगैरह है, या फिर अपने से NaCl वगैरह भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं हम कि विषम देशिकता का गुण क्या होता है। विषम देशिकता का गुण क्या होता है इसको जानते हैं अपन। विषम देशिकता एनिसोट्रोपी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये सिंपल सा लैंग्वेज में मैंने लिखा है यहाँ पर, समझते हैं बात को। घनीय क्रिस्टल संरचना के अलावा अन्य सभी क्रिस्टलेटोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि चालकता, अपवर्तनांक आदि क्या होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं, सिंपल सा आप समझो कि विषम देशिकता का तात्पर्य होता है कि भौतिक गुणधर्मों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होना। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिस्टलेटोस का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन है, तो ये पिंक ब्लू, फिर यहाँ ब्लू पिंक ऐसे, फिर फर्स्ट लेयर जैसी है वैसी थर्ड लेयर है, और सेकंड जैसी वैसे फोर्थ है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इधर मैं चलता हूँ इस डायरेक्शन में तो मुझे मिलेगा अवयव कण का अरेंजमेंट अलग, अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो मुझे अवयव कण का अरेंजमेंट अलग मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर अवयव कण भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ये गुण कहलाता है विषम देशिकता का गुण, जो क्रिस्टलेटोसों का मुख्य गुणधर्म है। अर्थात अलग अलग दिशाओं में जाने पर अवयव कण अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणधर्म भी के मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे। जबकि समदेशिकता गुण पाया जाता है अक्रिस्टलेटोसों में। अब इन दोनों चीजों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी शादी में गए और वहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, यानी कि मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस सभी अलग अलग डायरेक्शन में रेगुलरली अरेंज है, तो आप उनमें से किसी को ढूंढ सकते हैं, आसान होगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑब्जर्व हो रही है वहां पर। लेकिन अगर मान लीजिए मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस वगैरह जो सब ओज पोज है, मिले हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, रेंडमली इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, खिचड़ी बनी हुई है, एकदम से ओज पोज रखे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ है। तो वहां क्या है, समान यानी सेम वातावरण लग रहा है, वहां पर सेम समदेशिकता लग रही है, समान गुणधर्म प्राप्त होंगे। समान गुणधर्म जो होते हैं, भौतिक गुणधर्म जो है, उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम प्राप्त होगी, यानी वहां पर क्या होगा, आइसोट्रोपी मिलेगी। बिल्कुल इस एग्जांपल से आप समझ सकते थे। आपको ध्यान रखना है विषम देशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है क्रिस्टलेटोसों का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्रिस्टलेटोसों का वर्गीकरण बंध के आधार पर। देखिए बंध के आधार पर क्रिस्टलेटोसों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, मोलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट। कोवेलेंट को नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। आप आज जानते हैं इनके बारे में। देखिए पहला है आपका आणविक सॉलिड। तो आणविक सॉलिड जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइब्रिड मंद युक्त। अध्रुवीय जो होते, अब इन तीनों में क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है, तो अवयव कण क्या होगा, मोलिक्यूल यानी अणु हो जाएगा। प्रकृति तीनों की मुलायम होती है, चालकता तीनों के लिए कुचालक होती है, और मेल्टिंग पॉइंट तीनों का बहुत कम होता है वैसे, ठीक है। अब अगर आप बंध की बात करें तो अध्रुवीय वाले में बंध पाया जाएगा वांडवाल बंध यानी लंदन बल। ध्रुवीय में पाया जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ध्रुवीय है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मिल जाएगा। और हाइड्रोजन बंध वाले में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बंध मिल जाएगा। हाइड्रोजन बंध होता क्या है, 2 वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य हाइड्रोजन का सेतु बनाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे कि जल में पाया जाता है, अमोनिया में होता है, एल्कोहल में होता है, और भी बहुत सारे अणु हैं जहां पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, आप जानते हैं बिल्कुल। तो और इसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार है, अध्रुवीय के आर्गन, CO2, अध्रुवीय और ध्रुवीय के एग्जाम्पल है SO2, हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल है आइस, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है आइस। आगे चलते हैं अपन आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनमें अवयव कण होता है आयन,
और आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, तथा जैसे NaCl आपका, तो NaCl क्या होगा, ठोस अवस्था में तो कुछ अलग होता है, लेकिन मोल्टन स्टेज में क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है, और जो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, काफी अच्छा होगा, हाई होगा। धात्विक ठोस की बात करें तो उनमें अवयवकण के रूप में धनावेशित परमाणु व इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और धात्विक ठोसों में धात्विक बंध पाया जाता है। इनके गुण वही होते हैं जो धातुओं के गुण हैं, सुचालक होते हैं, यानी काफी अच्छी कंडक्टिविटी होगी। मैं तो ये कहूंगा कि इन चारों प्रकार के ठोसों में सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी है, धात्विक ठोस की है, क्योंकि धातु के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो हाई कंडक्टिविटी रखता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं धातुएं। सही की बात करें, जैसे मान लीजिए धातु की बात करता हूं मैं, आयरन +2 है, तो आयरन +2 बहुत सारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आयरन +2 तो है सही, साथ ही यहाँ पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन का सागर होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या आती है, धातुएं क्या होती है, काफी अच्छी चालक मानी गई है, सुचालक मानी गई है, हाई कंडक्टिविटी होती है धातुओं की, ध्यान रखना है आपको। कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ अवयवकण क्या है होगा, कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो यहाँ अवयवकण परमाणु के रूप में होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स पाया जाएगा, और सभी कोवेलेंट जो कंपाउंड कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं और कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो है मुलायम है, और ग्रेफाइट जो है वो सुचालक भी होता है कोवेलेंट होते हुए भी। तो ये ग्रेफाइट आपका जानते हैं, यह षटकोणीय पदार्थ संरचना रखता है, sp2 संकरण यहाँ पाया जाता है, हीरे में sp3 संकरण होता है, चतुष्फल की संरचना होती है। अब मुद्दा यह बनता है कि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक कैसे है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कोवेलेंट होते हुए भी, बिल्कुल। और इसके एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 वगैरह, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये आपका NaCl की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। NaCl में आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और एक Na+ 6 Cl से गिरा होता है, और एक Cl- आयन 6 Na+ से गिरा होता है, यानी यहाँ पर समन्वय संख्या पाई जाती है 6:6, यानी कि एक Na+ को 6 Cl ने घेर रखा है, और एक Cl- आयन को 6 Na+ ने घेर रखा है, बिल्कुल। अच्छा, आयनिक ठोसों का एक मुख्य गुणधर्म और होता है, आप जानते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा बेसिकली होती क्या है, जालक ऊर्जा का तात्पर्य होता है 1 मोल NaCl को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक एनर्जी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। ये जालक ऊर्जा आयनिक ठोसों का मुख्य गुणधर्म है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो आपको फोकस करना है विषम देशिकता वाले गुणधर्म पर, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें कि विषम देशिकता जो था इसका मीन ये था, क्रिस्टल ठोसों का गुणधर्म होता है ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि क्रिस्टल ठोसों में अगर अपन चलें तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए वहां पर मान क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। विषम देशिकता क्रिस्टल ठोसों का मुख्य गुणधर्म है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपको मैंने पूरी जानकारी दी यहाँ तक की, समझ में, आई होप समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। थैंक यू।